सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भगवान राम ने गंगा जी के किनारे से श्रृंगवेरपुर से सुमंत्र जी को वापस कर दिया। जब सुमंत्र जी रथ हाँकने लगे तो घोड़े भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देख करके हिनहिना रहे। जब सुमंत्र ने घोड़ों की यह दशा देखी तो सुमंत्र पछता रहे हैं और इधर निषाद राज ने देखा तब निषाद राज अपना सिर धुन रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके वियोग में पशुओं की ऐसी स्थिति है तो प्रजा माता पिता परिवारजन कैसे जिंदा रहे। जबरदस्ती भगवान राम ने सुमंत्र को भेज दिया। भगवान राम गंगा जी के किनारे पर आए, केवट से नाव मांगी। केवट नाव नहीं लाते हैं, कहते हैं कि मैं आपके भेद को जान गया हूं। आपके चरण कमलों में कोई ऐसी जड़ी है जो स्त्री बना देती है। पत्थर की शिला पर आपकी चरण रज छू गई, जिसके कारण वो मुनि की पत्नी अहिल्या बन गई। अतः लकड़ी की नाव है ये, तो यदि मुनि पत्नी बन जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा। और इसी के सहारे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई काम नहीं जानता। इसलिए हे प्रभु, अगर आप गंगा पार जाना चाहते हैं तो मुझे चरण पखारने की आज्ञा दीजिए। और जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धोऊंगा तब तक आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। भले लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, लेकिन पांव पखारे बिना नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवट के प्रेम से सने हुए अटपटे वचनों को सुना तो भगवान राम लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ देख करके मुस्काने लगे और मुस्काकर भगवान कहते हैं कि तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। देर हो रही है, अतः जल्दी जल लाओ और पैरों को धो लो। शिवजी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जिसका एक बार भी नाम स्मरण करने से मनुष्य इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं, वही प्रभु जिन्होंने 52 अवतार में इस सारी पृथ्वी को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, यानी 2 पग में जिसे नाप लिया था, वही भगवान श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे। जब केवट से भगवान राम निहोरा करते हैं तब गंगा जी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मोह में भ्रम हो जाता कि ये साक्षात भगवान हैं, फिर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे। परंतु जब गंगा जी ने भगवान के चरणों के नखों को देखा तो उन नखों को वो पहचान गई, क्योंकि यह उनका उत्पत्ति स्थान था, जिसके कारण गंगा जी बड़ी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने मन में विचार किया कि मैं इन चरणों का स्पर्श करके धन्य हो जाऊंगी, इसलिए बड़ी प्रसन्न हुई। केवट जी को राम की आज्ञा मिल गई, अतः वो कठोता में जल भर करके ले आए। अत्यधिक आनंद और उमंग के साथ
भगवान के चरण कमलों को पखार रहे। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करते हुए सिंहा रहे हैं और कहते हैं कि इसके समान पुण्यवान कोई दूसरा नहीं है। और केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को पखारा। उसका जो चरणामृत था वह चरणामृत स्वयं पिया, अपने परिवार को पिलाया और जिसके कारण वो पितरों को भी पार कर लिया आपने। और फिर प्रसन्न मन से भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा की पार ले जाने लगा। अब इसके आगे की कथा। पद पखारी जलु पान करी, आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ लेहि पार, लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान के चरणों को धोकर और उस चरणामृत को स्वयं एवं परिवार को पिलाकर पीकर अपने पितरों को भी पार कर लिया और फिर आनंद पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले चला। उत्तरी ठाड़ भय सुर शरीरे ता, सिय रामू गोह लखनु समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। केवट भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा के उस पार लेकर के पहुंच गए। भगवान राम वहां उतर करके और गंगा जी की रेत में खड़े हो जाते। उनके साथ में लक्ष्मण जी और सीता जी हैं। केवट ने उतर करके दंडवत प्रणाम किया। जब केवट ने दंडवत प्रणाम किया तब भगवान श्री रामचंद्र जी को लगा कि इसे उतराई में कुछ नहीं दिया है, लेकिन अब उनके पास कुछ था भी नहीं। तो पिए ही की सिय जानन हारी, मणि मुंदरी मन मुंदित उतारी, कहियो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरणो गहे अकुलाई। तब सीता जी ने अपनी मणियों की मुद्रिका उतार करके भगवान श्री रामचंद्र जी को दी, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे मांगी नहीं थी, लेकिन वो पति के हृदय की बात को जानने वाली थी। अतः बिना मांगे ही उन्होंने अपनी मुद्रिका उतार करके भगवान को दी। भगवान ने केवट से कहा कि लो ये तुम्हारी उतराई। केवट बड़ा व्याकुल हो गया। उसने भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया और कहता है केवट कि नाथो आजू मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा, बहुतो काल में कीन्ही मयूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। कहने लगे केवट की हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे जो दुख थे, दोष थे, दरिद्रता थी, वो सभी नष्ट हो गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, लेकिन विधाता ने आज बहुत अच्छी और भरपूर मजदूरी दी। अब कछु नाथ न
चाहिए मोरे दीन दयालो अनुग्रह तोरे फिरती वार मोहि जो देवा सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। फिरती बार मोहि जो देवा। कहने लगे केवट कि हे नाथ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से अब मुझे किसी बात की जरूरत नहीं है और वापस आने पर आप जो कुछ मुझे देंगे वो प्रसाद रूप में मैं सिर पर धारण करूंगा। बहुत कीन है प्रभु लखन सिंह नहीं कछु के बटुले विदा कीन है करुणायतन भगति विमल वरु देई लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने बहुत प्रयास किया लेकिन केवट कुछ ले नहीं रहा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसको निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसको विदा किया। तव जनु करी रघुकुल नाथा पूजी पार्थिव नायऊ माथा सिंह सुरेश्वरी कहो कर जोरी मातु मनोरथ पुरो मोरी। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहां स्नान किया। स्नान करने के बाद वहीं रेत का शिवलिंग बनाया और उसका पूजन किया, उसे प्रणाम किया और सीता जी ने हाथ जोड़ करके गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहने लगी कि हे माता आप मेरा मनोरथ पूर्ण करना। पति देवर संग कुशल बहोरी आई करो यही पूजा तोरी सुन सिए विनय प्रेम रससानी भई तब बेमालो बारी बरबानी। कहने लगी सीता जी कि मैं अपने पति और अपने देवर के साथ कुशलता पूर्वक वापस आ जाऊं और आकर के आपकी पूजा करूं। हाँ, जब गंगा जी ने सीता जी की प्रेम से सनी हुई विनती को सुना, विनय को सुना, तब जो गंगा जी का निर्मल जल था उसमें से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही तव प्रभाव जग विदित न केही लोक पोहि बिलोकत तोरे तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। कहने लगी गंगा जी वहां से वाणी निकली कि हे रघुवीर जी की प्रियतमा सीता जी, आपके प्रभाव को संसार जानता है, कौन नहीं जानता है आपके प्रभाव को। आपके दृष्टि मात्र से लोग लोकपाल हो जाते हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां हाथ जोड़े आपकी सेवा में खड़ी रहती हैं।
तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन है मोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होने हित निज बागीसा। तुमने मुझको बड़ी विनती सुनाई है, आपने बहुत बड़ी कृपा की है जो मुझे यह बड़प्पन दिया है। फिर भी हे देवी मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दूंगी। क्यों? इसलिए कि अपनी वाणी को सत्य करने के लिए, उसे सफल होने के लिए। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूजी सब मनोकामना, सुज सुरहि जग छाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने प्राणनाथ एवं देवर के सहित कुशलता पूर्वक अयोध्या को लौटेंगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा यश सारे संसार में छा जाएगा। गंगो वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिए सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गोहई कहो घर जाहू, सुनत सुख मुख भावर दाहू। गंगा जी के मंगलमय वचनों को सुन करके सीता जी अत्यधिक प्रसन्न हो गईं कि गंगा जी हमारे अनुकूल है। फिर भगवान राम ने निषाद राज गुह से कहा कि तुम अपने घर वापस जाओ। तो जब निषाद राज ने ऐसा सुना तो उसका मुख सूख गया, हृदय में दाह होने लगा। और निषाद राज भगवान राम से कहते हैं, दीने वचन गोह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघु कुल मनि मोरी। नाथो साथ रही पंथु दिखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। निषाद राज ने हाथ जोड़कर बड़े दीन वचनों के साथ भगवान राम से कहा कि हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं आपके साथ रह करके और आपको रास्ता बताऊंगा और 2-4 दिन आपके चरण कमलों की सेवा करूंगा। जेहि बनो जाई रहब रघुराई, परनो कुटी मैं करबी सोहाई। तब मोहि कहाँ जसी देव रजाई, सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। कहने लगे कि हे नाथ, जिस वन में आप जाकर के निवास करेंगे, बसेंगे, वहां मैं पर्णकुटी तैयार कर दूंगा और उसके बाद आपकी जैसी आज्ञा होगी, मुझे आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहजो स्नेह राम लखितासु, संग लीन है गोह हृदय होलासु। पुनि गह ज्ञाति बोली सब लीन है, करी परितोषु
विदा तब कीन है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि निषाद राज का स्वाभाविक और सरल प्रेम है। तब उन्होंने बड़े प्रसन्न हृदय के साथ निषाद राज को अपने साथ ले लिया। इससे निषाद राज के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर निषाद राज ने अपने साथियों को, जो उनके साथ थे लोग, उनको सबको बुलाया और उनको संतोष करके उन्हें सबको वापस कर दिया, विदा कर दिया। तब गणपति से ओ सोमेरी प्रभु नाई सुर सरी माथो, सखा अनुज सिय सहित वन, गवन कीन रघुनाथ लखन सिय रामचंद्र की जय। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण किया और गंगा जी को मस्तक नवाते हुए फिर लक्ष्मण जी, सीता जी के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी ने वन के लिए प्रस्थान किया। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करौ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलो सियावर रामचंद्र की।